हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। फाइनली आज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी है। जो केस चल रहा था विंकल शर्मा वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एप्टेक ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाए थे जेई एंड जेकेपीएसआई का, उसके रिगार्डिंग जजमेंट आ चुकी है। अब जजमेंट क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। The review committee constituted in term of government shall submit its report within a period of 10 days from the date of passing of this judgment। एक्चुअल में एक कमेटी बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 22/4/2023 को, लगभग 4 महीने पहले। और इस कमेटी का मेन काम ये था, इन्होंने जेकेएसएसबी के काम को देखना था। जेकेएसएसबी में क्या क्या कमियां हैं उनको देखना था। एप्टेक को जो टेंडर मिला है क्या वो सही तरीके से मिला है, क्या टेंडरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, इन सब चीजों को देखना था और 15 डेज में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। और ये जो कमेटी है इसका हेड था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल। बट अभी तक वो 15 डेज नहीं आए, अभी तक इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की। और यही क्वेश्चन जो विंकल शर्मा का एडवोकेट है उसने कोर्ट में भी उठाया था कि अभी तक इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। आज जो जजमेंट आई है वो इसी कमेटी पे आई है कि ये जो कमेटी है विद इन 10 डेज, आज जजमेंट आई है तो इसके बाद जो 10 डेज हैं इसमें ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। किसको? चीफ सेक्रेटरी को। एंड जो चीफ सेक्रेटरी है वो इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पे अपना क्या करेगा, जो डिसीजन है वो दे देगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? अब देखो, अगर जेकेएसएसबी को, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर इसको लगता कि टेंडरिंग प्रोसेस में कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, ये सब चीजें हुई हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोर्ट में जाती नहीं एप्टेक को डिफेंड करने के लिए। तो और जो हमारे एलजी साहब हैं उन्होंने भी बहुत बार ये कहा है जो टेंडर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो जो पूरी टेंडरिंग प्रोसेस है वो पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है। तो इट मींस दैट जो जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो जहां तक मेरे व्यू पॉइंट है, तो जो रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी तो वो जेकेएसएसबी के हक में ही आएगी। और यहां पे जो डिसीजन होने वाला है वो इसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे होने वाला है और डिसीजन लेगा चीफ सेक्रेटरी। तो जहां तक मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, ये जो कोर्ट का फैसला है ये जेकेएसएसबी के हक में हुआ है। अभी कुछ ही टाइम में जेकेपीएसआई इसकी लिस्ट भी आएगी, जेई की लिस्ट भी आएगी और पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चलेगा। और जब चीफ सेक्रेटरी डिसीजन लेगा तो वो अपना डिसीजन किसको बताएगा? सेक्रेटरी को। एंड जो जेकेएसएसबी है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेगी। तो हाउएवर टिल द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, द जेकेएसएसबी शैल नॉट प्रोसीड विद द सिलेक्शन प्रोसेस। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक ना कोई डिसीजन होगा तो तब तक जेकेएसएसबी कैसे अपना सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करेगी। तो ये था एनालिसिस, जो जजमेंट आई है वो एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा। एंड यहां पे अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि जो एग्जाम कैलेंडर है वो कब आएगा। तो ये जो कोर्ट का डिसीजन है इसका उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जब जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन, जेकेएसएसबी चाहेगा वो एग्जाम कैलेंडर रिलीज करेगा और आराम से एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। अब ये सिर्फ जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन तक है, वो जब चाहें तब वो कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।